नमस्कार छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत पुस्तक शेमुषिका अष्टमः पाठः लोहतुला यह पाठ समझाने जा रही हूँ। हमने कल यह पाठ पढ़ा और इसमें कल भी हमने यही पाठ पढ़ा था लोहतुला। हमारा यह पाठ अधूरा था। आज हम इस पाठ को पूरा करने जा रहे हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो व्यापारी है वह व्यापार करने दूसरे देश गया था और धरोहर के रूप में उसने एक तराजू किसी सेठ के घर में रखी थी। वापस लौटने पर जब वह तराजू उस धनवान से मांगी गई तो उसने यह कहा कि वह तराजू तो चूहे खा गए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं उससे अगला वाला भाग। जीर्णधनः अवदत्। जीर्णधन नामक जो व्यापारी था वह बोला, भो श्रेष्ठिन कि हे सेठ, नास्ति दोषास्ते यदि मुष्केह भक्षिता, कि नास्ति नहीं है, दोषः प्लस ते तुम्हारा दोष, यदि मुष्के चूहों द्वारा भक्षिता खा ली गई है, कि यदि तराजू चूहे द्वारा खा ली गई है तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशः एव अयम संसारः, ईदृशः ऐसा, एव न ही, अयम संसारः यह संसार, कि यह संसार ही ऐसा है। न किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, न नहीं, किंचित अत्र, अत्र यहाँ, किंचित न कुछ भी, यहाँ कुछ भी, शाश्वतम अस्ति शाश्वत है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, अर्थात यहाँ कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। परम अहम, परंतु मैं, नद्याम स्नानार्थम, नदी पर स्नानार्थम स्नान करने के लिए, गमिष्यामि जाऊंगा, परंतु मैं नदी पर स्नान के लिए जाऊंगा। ततः त्वम, तब तुम, आत्मीयम अपने, एनम इसको, शिशुम बच्चे को, धनदेव नामानम, धनदेव नामक, मया मेरे, सह साथ, स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय, स्नान की आवश्यक सामग्री हाथ में देकर प्रेषय भेजो। सह श्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, वह सेठ स्वपुत्रम अपने पुत्र को अवदत् बोला, कि उस सेठ ने अपने पुत्र से कहा, वत्स कि बेटा, पितृव्यो अयम तव, पितृव्यः प्लस अयम, पितृव्यः चाचा, अयम यह तव तुम्हारा, कि यह तुम्हारा चाचा है। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएगा, अर्थात नहाने के लिए जाएगा। तद अनेन साकम, तो अनेन इसके, साकम साथ, गच्छ जाओ, तो तुम इसके साथ जाओ, इति ऐसा। अथासौ श्रेष्ठी पुत्रः धनदेवः स्नानोपकरण आदाय प्रहृष्टमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रायश्चित्तः। अथासो, अथ प्लस असो, इसके बाद वे दोनों, श्रेष्ठी पुत्र, सेठ का पुत्र, धनदेवः और धनदेव, स्नानोपकरणम आदाय, स्नान की सामग्री लेकर, प्रहृष्टमनः प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन, तेन उसके द्वारा, अभ्यागतेन अतिथि के साथ, अभ्यागतेन सह, अतिथि के, अभ्यागत अतिथि होता है, अभ्यागतेन अभ्यागत के, सह साथ, प्रायश्चित्तेन चल दिया। इसके बाद वह दोनों, सेठ का पुत्र और धनदेव, अब अपने स्नान की, जो सेठ का पुत्र धनदेव है वह स्नान की आवश्यक सामग्री लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ चल दिया। तथानुष्ठितै स वणिक स्नात्वा तं शिशुं गिरिगुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारं बृहत् शीलया आच्छाद्य सत्वरं गृहम् आगतः। तदानुष्ठिते स, तथा अनुष्ठिते, वैसा करने पर, अर्थात नहाने पर, सह वणिक स्नात्वा, वह व्यापारी स्नान करके, वैसा करने पर वह व्यापारी स्नान करके, तम शिशु, उस बच्चे को, गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, पर्वत की गुफा में, प्रक्षिप्य छुपाकर, तम उस शिशु अर्थात बच्चे को, उस बच्चे को पर्वत की गुफा में छुपाकर, तद द्वारा उसके द्वार को, बृहत् शीलिया, बड़ी शिला से, आच्छादित ढककर, सत्वरम शीघ्र गृहम आगतः, घर
और उस धनवान ने उस व्यापारी ने उस बच्चे को पर्वत की गुफा में छुपाकर उसके द्वार को बड़ी शिला से ढककर शीघ्र घर आ गया। सहश्रेष्ठी पृष्ठवान उस सेठ ने पूछा, भो अरे अभ्यागत अतिथि कथ्यताम, कहिए पुत्र कहाँ मैं मेरा शिशु बच्चा, यह जो त्वया सह तुम्हारे साथ नदीं गतः, नदी को गया, इति ऐसा। उस सेठ ने उस अभ्यागत से अर्थात उस व्यापारी से क्या पूछा कि अरे अतिथि कहिए कि कहाँ है मेरा बच्चा जो तुम्हारे साथ नदी पर गया है, कि जो बच्चा तुम्हारे साथ नदी पर गया है वह कहाँ गए। सह अवदत्, वह बोला, तव पुत्रः नदी तटात् शयनेन रतः, वह बोला, कौन बोला, व्यापारी, कि तव तुम्हारा पुत्र नदी तटात्, नदी के तट से, शयनेन बाज के द्वारा, शयन बाज होता है और तृतीय विभक्ति होने से बाज के द्वारा, ऋतः हरण कर लिया गया, कि तुम्हारा पुत्र नदी के तट से बाज के द्वारा चुरा लिया गया, इति ऐसा। श्रेष्ठी अवदत्त सेठ बोला, मिथ्यावादी, कि हे झूठ बोलने वाले, कि तुम झूठ बोल रहे हो, किम क्या क्वचित शेनो बालम हर्तुम शक्नोति, किम क्या क्वचित कभी शेनो अर्थात बाज बालम बालक को हर्तुम हरण कर सकता है, शक्नोति सकता है, कि क्या बाज कभी बालक को हरण कर सकता है, चुरा सकता है। तत्समर्प में सुतम अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, तत् तो समर्पण सौंपो, मैं मेरा सुतम ना पुत्र को, कि मेरे पुत्र को मुझे सौंपो, अन्यथा राजकुले अन्यथा राजमहल में, निवेदिष्यामि निवेदन करूँगा, कि मेरा पुत्र मुझे सौंप दीजिए, अन्यथा मैं राजमहल में निवेदन करूँगा, इति ऐसा। सो अकथयत, वह बोला, भो सत्यवादी, कि अरे सत्य बोलने वाले, यथा शेनो बालम न नयति, कि यथा जैसे शेनो अर्थात बाज को बालम बालक नयन नहीं नयति ले जा सकता है, तथा उसी प्रकार मुष्का अपि चूहा भी लोह घटिताम, लोहे से बनी हुई तुलाम, तुला को नयन नहीं भक्ष्यन्ति न खा सकते हैं, वैसे ही लोहे से बनी हुई तराजू को भी चूहे नहीं खा सकते हैं। तद अर्पय में तुलाम, तो अर्पय अर्पित करें मैं मेरी तुलाम न तुला को, तो मेरी तराजू को मुझे सौंप दीजिए। यदि दार्केण प्रयोजनम, यदि दार्केण प्रयोजनम अर्थात पुत्र के प्रयोजन से, यदि तुम मतलब अपना पुत्र चाहते हो तो मेरी तुला मुझे सौंप दीजिए, इति ऐसा। एवं विवदमानो, इस प्रकार विवदमानो दोनों झगड़ते हुए, तो वे दोनों द्वापि दोनों भी राजकुलम गतो, राजमहल में गए। इस प्रकार झगड़ते हुए वे दोनों भी राजमहल में गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत्, तत्र वहाँ श्रेष्ठी सेठ तार स्वरेण उच्च स्वर से अवदत् बोला, भो अरे वंचितो अहम, मैं वंचित हो गया हूँ, वंचितो अहम वंचित हो गया हूँ, अर्थात मैं ठगा गया हूँ, मैं ठगा गया हूँ। अभिमन्यम अर्थात रक्षा करो, रक्षा करो। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृतः, अनेन इसके द्वारा, चोरेण चोर के द्वारा, मम मेरा शिशु को बच्चा अपहृत हरण कर लिया है, इति ऐसा, कि अरे इस चोर के द्वारा मेरे बच्चे का अपहरण किया गया है, अर्थात इस चोर ने मेरे बच्चे को चुरा लिया है, ऐसा। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदत्, इसके बाद धर्माधिकारी तम उसको आवेदन बोले, अर्थात मंत्री, कि भो अरे समर्प्यताम श्रेष्ठी सुतः, समर्प्यताम का अर्थ होता है सौंप दीजिए, श्रेष्ठी सुतः सेठ के पुत्र, कि अरे सेठ का पुत्र सौंप दीजिए या दे दीजिए। सो अवदत्, वह बोला, किम करोमि, क्या करता हूँ। कौन बोला, अर्थात व्यापारी बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ। पश्यतो में नदी तटा, देखते ही देखते, मेन मेरे, कि मेरे देखते ही नदी तटा, नदी के तट से, शेनेन बाज के
के द्वारा शिशु अपहृत, बच्चा हरण कर लिया गया। कि मेरे देखते ही देखते बच्चे को बाज के द्वारा हरण कर लिया गया, अर्थात बाज ने बच्चे को चुरा लिया। इति ऐसा, तत्श्रुत्वा ते अवदत्, वैसा सुनकर के वह सब बोले, अर्थात धर्माधिकारी या मंत्री बोले, वो अरे भवता सत्यम न अभिहितम, भवता आपके द्वारा सत्यम न सही, न अभिहितम नहीं कहा गया। किम क्या शेनः बाज शिशुम, बच्चे को हर्तुम समर्थ होती, हरण करने में समर्थ होता है। कि क्या बाज भी बच्चे को चुरा सकता है, उठा सकता है। सो अवदत्, वह बोला। भो भो श्रूयताम मद्वचः, कि वह बोला कि अरे, अर्थात धन बोला, व्यापारी बोला भो भो, कि अरे अरे, श्रूयताम, कि सुनिए, मद्वचः, मेरे वचन को सुनिए। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मुष्काः, कि तुला कैसी होती है, लोह शस्त्र, अर्थात हजारों किलो लोहे से बनी हुई होती है। यत्र न, जहाँ, उसको खादन्ति खा सकते हैं, खाते हैं, मुष्काएं चूहे, कि जो लोहे की तुला हजारों किलो या हजारों वजन से बनी हुई होती है, उसको यदि चूहे खा सकते हैं, तो राजन, की हे राजा, तत्र वहीं, हरेन हरने में, शैनो अर्थात बाज, बालकम बालक को, न अत्र न एवं नहीं, अत्र यहाँ संशय या शंका है, तो वहीं, कि हे राजा, वहीं बालक को बाज चुरा सकता है, इसमें कोई संशय की बात या शंका की बात नहीं है। ते अपृच्छन्, वे सब बोले, कथम एतत्, अर्थात सारे ही धर्माधिकारी बोले, कथम, यह कैसे। ततः सह श्रेष्ठी सभानाम अग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेदयत्, ततः, उसके बाद, सह श्रेष्ठी, वह सेठ, सभानाम अग्रे, सभा के सामने, आदितः यानी आदेश अनुसार, सर्वं वृत्तांतम, सारा वृत्तांत, न्यवेदयत्, निवेदन किया। ततः, उसके बाद, न्यायाधिकारिणः, न्यायाधिकारी ने, विहस्य हंसकर, तो उन दोनों को, द्वापि दोनों भी, संबोधित करके, समझा करके, और उन दोनों को भी समझाकर, तुला शिशु प्रदानम तोषितवन्तः, और उन दोनों को समझाकर तुला और बच्चे को एक दूसरे को देकर संतुष्ट हुए। इस प्रकार से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। छात्रों, यह कहानी वाला पाठ था, आपको इसकी कहानी भी समझ में आई होगी और आपको पढ़ने में यह पाठ अच्छा भी लगा होगा, तो आप इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।